सादर जय जिनेन्द्र। सन्मतिवाणी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतवर्ष के मध्य में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बैतूल के पास में स्थित है बहुत ही अतिशयकारी सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 3000 वर्ष पूर्व वहां पर भगवान का समोशरण आया था और तब इंद्रों ने मोतियों की वर्षा की थी और इसी से नाम पड़ा मुक्तागिरी। यह क्रम अभी भी जारी है। मोतियों की बारिश तो नहीं होती, लेकिन अष्टमी, चतुर्दशी और पूनम को केसर की बारिश होती है। सन्मतिवाणी न्यूज चैनल की टीम जब वहां पहुंची तो देखकर बहुत ही अचंभित हुई कि वहां पर इतनी ऊंचे से जलधारा, जल प्रपात गिरता है जो दूध जैसा लगता है, जैसे दूध वहां से बरस रहा हो। सन्मतिवाणी न्यूज चैनल ने आप सभी के लिए इस क्षेत्र का फिल्मांकन किया है। आइए आप भी आनंद लीजिए और भक्ति भाव से विभोर होकर दर्शन लाभ लीजिए और इस दर्शन करने के पश्चात निश्चित ही वहां जाने के आपके भाव भी होंगे। आइए हम मुक्तागिरी की तीर्थ वंदना करें। जलम गंधम चारम एवं स्वस्तिकम यज्ञभागतो जामजम वृंदे वृंदे दर्शन शांति का पुष्प जय सर्वकार शुद्ध इति श्री पवन दिक्पाल इति पवन दिक्पालाय अर्घ्यम समर्पयामि सो अंसगल सुदे आरुत कर्तव्य गंधर्व पूजन कुबरदेव समंस कुबरदेव गच ओम सर कुबरदेव सुजन पिरियोदय धर्मपद्यं जलम गंधम मोक्षं कुशं चारुं दीपं दोंबलं स्वस्तिकं यज्ञभागतो जामजं वृंदे वृंदे सर्व द्रव्य दर्शन शांतिकं पुष्टं जय सर्वकार शुद्ध इति श्री कुबरदिक्पाल इति श्री ओम शांति वै सुजन पिरियोदय धर्मपद्यं जलम गंधम मोक्षं कुशं चारुं दीपं दोंबलं स्वस्तिकं यज्ञभागतो जामजं वृंदे वृंदे सर्व द्रव्य दर्शन शांतिकं पुष्टं जय सर्वकार शुद्ध इति श्री शांतिपालाय अर्घ्यं समर्पयामि सो इष्टस्य पुष्टिराशापु नागेन्द्र आरक्कुसुत वस्त्रमूल गोला वंदीय संप्रियता ओम धर्मदेव धर्मदेव सुचिंद्रियोदय धर्मपद्यं जलम धर्ममोक्षं कुशं चारुं एवं दोंबलं स्वस्तिकं यज्ञभागतो जामजं वृंदे वृंदे सर्वद्रव्य दर्शन शांतिकं पुष्टं जय सर्वकार शुद्ध इति श्री धर्मेन्द्र दिक्पालाय अर्घ्यम ऐसे हो ना, हम कलर सीख जाएंगे। मतलब आप आके कर रहे हो, थोड़ा अंदर हो। चलो आप करो। देखो जिसका हो गया ना वो नीचे उतरेगा, जिसको पंचामृत करना हो जाएगा। मुक्तागिरी संपूर्ण विश्व में सिद्ध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, अर्थात आत्माराधक जीव का मुक्त होने का स्थान। सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी भौगोलिक दृष्टि से भारत देश का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वतमाला की श्रृंखला से घिरे हुए प्राकृतिक सौंदर्य को धारण किए हुए स्थान पर स्थित है। यदि यहाँ के मनोरम वातावरण को देखा जाए तो जिनेन्द्र भगवंतों के दर्शन के साथ साथ पर्वतमाला के मध्य लगभग 250 फीट ऊपर से गिरती हुई जलधारा अर्थात जल प्रपात नैनाभिराम है। निसर्ग के हरे भरे दृश्य व पहाड़ों को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। मुक्तागिरी का इतिहास दिगंबर जैन धर्मावलंबियों को गौरवान्वित करने वाला है। अचलपुर स्थित स्वर्गीय दानशूर श्रीमंत नाथूसा पासूसा कलमकर, इन्होंने अपने साथी स्वर्गीय राय साहब मोती संगई, रुखब संगई तथा स्वर्गीय श्री गेंदालाल हीरालाल बड़जातिया के साथ मिलकर अंग्रेजों के जमाने में श्री खापर्डे मालगुजारी से मुक्तागिरी पहाड़ मंदिरों के साथ सन 1928 में खरीदा था। उस समय शिकार के लिए पहाड़ पर जूते चप्पल पहनकर जाते थे और जानवरों का शिकार करते थे। इसी वजह से पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ये पहाड़ खरीदा गया था। उन्होंने दिगंबर जैन समाज के लिए एक अविस्मरणीय कार्य किया है, जिसका संपूर्ण दिगंबर जैन समाज ऋणी रहेगा। इस क्षेत्र पर 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ का संवशरण आया था, ऐसा निर्वाण कांड में उल्लेख मिलता है। उस वक्त मोतियों की वर्षा होने से इसे मुक्तागिरी कहा जाता है।
ऐसा सुना जाता रहा है कि लगभग 1000 वर्ष पूर्व मंदिर क्रमांक 10 के पास ध्यानस्थ मुनिराज के सामने एक मेंढा पहाड़ की चोटी से गिरा। मुनिराज ने उसके कान में नमोकार मंत्र का उच्चारण किया। वो मेंढा मृत्यु के बाद देव गति को प्राप्त करके तुरंत ही मुनिराज के दर्शन करने को आया। तब से हर अष्टमी एवं चतुर्दशी को केशर चंदन की वर्षा होती है। इसी समय से इसे मेंढागिरी भी कहा जाने लगा। पहाड़ पर कृत्रिम 52 जिन मंदिर निर्मित हैं। इन मंदिरों के दर्शन करने पर ये अनुभूत होता है कि कुछ अति प्राचीन हैं तो कुछ का निर्माण 16वीं शताब्दी में निर्धारित है। सभी मंदिर पहाड़ी पर निर्मित हैं, जहां तक जाने के लिए दर्शनार्थियों के लिए लगभग 250 सीढ़ियां चढ़ना पड़ती है। पहाड़ की विशेषता ये है कि यहाँ आने जाने के लिए पृथक रास्तों का निर्माण किया गया है। दर्शनार्थियों को पहाड़ पर आने जाने में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसलिए रेलिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे सुरक्षित दर्शन कर सकें। क्षेत्र पर निर्मित 10 नंबर मंदिर की प्राचीनता सबसे अधिक है, जिसे लगभग 2500 वर्ष पुराना माना गया है। साथ ही इसकी एक और विशेषता ये है कि ये गुफा के अंदर है, जहाँ हम सभी के आराध्य पंचपरमेष्ठी भगवान की प्रतिमाएं विराजित हैं, जिनका निर्माण कार्य मगध सम्राट बिंबिसार के द्वारा किया गया था। मंदिरों की प्रसिद्धि में द्वितीय स्थान है मंदिर क्रमांक 26 का। यहाँ अतिशयकारी मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ की 4 फुट ऊंची उत्तंग काले पाषाण की सप्तफणी पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। इस मूर्ति के विषय में ऐसा कहा जाता है कि अचलपुर में एक सरोवर के किनारे राजा श्रीपाल को स्वप्न में इस प्रतिमा के दर्शन हुए थे तथा उस स्थान से प्रतिमा का बाहर निकालने का आदेश हुआ था। कालांतर में वही प्रतिमा यहाँ विराजित हुई। इस मूर्ति के दाईं ओर एक और सहस्त्रफणी भगवान पार्श्वनाथ की अतिशयकारी छोटी प्रतिमा विराजमान है, जो 16वीं शताब्दी की है। पूजन करने वाले लोगों का ऐसा कहना है कि यदि पूर्ण मनोयोग से पूजन की जाए तो सातिशय पुण्य का संचय होता है और कार्य की सिद्धि भी होती है। क्षेत्र पर विद्यासागर भवन के बगल में स्वाध्याय भवन है। साथ ही तलहटी में भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर स्वामी एवं भगवान बाहुबली मंदिर है। तलहटी में ही संगमरमर से निर्मित एक ऊंचा मानस्तंभ भी है, जिसके नीचे परस्पर विरोधी प्राणियों द्वारा अहिंसा तथा प्रेम के भाव दर्शाए गए हैं। मुक्तागिरी को सिद्ध क्षेत्र कहे जाने का कारण ये है कि यहाँ से लगभग 3.5 करोड़ मुनिराजों ने रत्नत्रय की आराधना करके आत्म साधना के बलपूर्वक अष्ट कर्मों का अभाव कर अष्ट गुणों को प्रकट किया और सिद्धालय में अनंत काल के लिए शाश्वत सुख के भोग हेतु मुक्तागिरी को आराधना स्थान बनाया। साथ ही यहाँ वर्तमान 24 के 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ जी का संवशरण भी आया था। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का सन 1980, 1990 और 1991 में चौमासा भी संपन्न हुआ। सन 1998 में आचार्य श्री विद्यासागर जी के पावन सानिध्य में ही 9 मुनियों की दीक्षा कार्यक्रम भी संपन्न हुआ था। यहाँ मंदिर क्रमांक 10 में एवं आसपास पहाड़ पर प्रत्येक अष्टमी, चतुर्दशी एवं पूर्णिमा को चंदन की वर्षा होती है, जिसका अनुभव अतिशयकारी माना जाता है। यहाँ कुल 77 कमरे निर्माणाधीन हैं, जो सर्व सुविधा युक्त हैं, जिसमें 6 हॉल एवं कुछ अत्याधुनिक सुविधाओं से सहित हैं। इसके अलावा कई सामान्य कमरे भी हैं। क्षेत्र पर आवास के साथ साथ आगंतुक अतिथियों के लिए बर्तन, बिछायत, गैस, स्टोव आदि की पर्याप्त व्यवस्था है। मुक्तागिरी क्षेत्र के मुख्य द्वार के बाहर से ही गाइड के साथ पहाड़ पर 4 से 6 किलोमीटर जाने पर 24 तीर्थंकर भगवंतों के चरणों के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। ये सभी चरण एक स्थान पर नहीं है, अपितु जंगल में से निकलकर पहाड़ की परिक्रमा करने पर 24 तीर्थंकरों के चरणों के दर्शन होते हैं, जो अपने आप में बड़ा रोमांचक होता है। संपूर्ण परिक्रमा करने में लगभग 2-3 घंटे का समय लगता है। हम सर्वचवाणी चैनल से आए हुए हैं। हमारा यहाँ पे ग्रुप नंदीगिरी कुमार मंडल छावनी इंदौर से पधारा हुआ है। हम चाहते हैं कि आप ये अतिशय क्षेत्र मुक्तागिरी के बारे में हमको कुछ जानकारी दें। जय हिंद। जय हिंद। ये बात है, ये अतिशय क्षेत्र में सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ से 3.5 करोड़ महाराज मोक्ष गए हैं। निर्वाण कांड तो आपने पढ़ा होगा। अचलापुर की दिशा ईशान, कहा मेंढागिरी नाम प्रदान, 3.5 कोटि मुनिराय, इनके चरण नमन चितला। ये सिद्ध क्षेत्र है और ये बहुत प्राचीन क्षेत्र है। यहाँ पे जो फोटो लगी है, जो महानुभाव है, उनकी पुण्य है जो ये क्षेत्र अपनी धरोहर है। उन्होंने अंग्रेजों के ज़माने में ये पहाड़ पूरा खरीद लिया है, तब से अपने पूरा वर्चस्व है। और यहाँ पे शीतलनाथ भगवान का समूह शरण आया था। देवों ने मुक्ताओं से बारिश की थी, तो इस सिद्ध क्षेत्र का नाम मुक्तागिरी पड़ा है। और
दूसरा नाम है मेनागिरी। मेनागिरी नाम पड़ने की वजह है प्राचीन समय में 10 नंबर के सामने एक महाराज जी ध्यान कर रहे थे। ऊपर मेना चल रहा था, चढ़ते चढ़ते और फिसल कर महाराज जी के सामने गिर गया। वो मरणासन अवस्था में था, तो महाराज जी ने उसे नमोकार मंत्र सुनाया। उसके प्रभाव से वो स्वर्ग में देव बना। देव बनते ही उसको पूर्व जन्म का आभास हुआ, तो वो महाराज जी के प्रति और इस सिद्ध क्षेत्र के प्रति भक्तिपूर्वक हर अष्टमी और 24 को केशर की वर्षा कराता है। तभी से इस क्षेत्र का नाम मेणागिरी पड़ा है। अब आगे कैसे क्या प्लानिंग है, क्षेत्र की व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, और यदि कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसके लिए कितने क्या रूम्स की आवश्यकता पड़ सकती है, कैसे क्या व्यवस्था है? फिलहाल अभी यहाँ पे लगभग 100-125 कमरे है और उसमें भी लगभग 35 कमरे अत्याधुनिक एसी सुविधा के कमरे है। और भी भविष्य में संत निवास का शिलान्यास हो रहा है, उसमें लगभग 250 कमरे अत्याधुनिक तकनीक से बनने वाले हैं। उसमें त्यागी व्रतियों के लिए भी कमरे बनेंगे, संतों के लिए भी बनेंगे, और भव्य वहाँ पे एक हॉल बनेगा, प्रवचन हॉल, वो भी बनेगा। वो बनने के बाद सबकी व्यवस्था अच्छी तरह से होंगी। कितनी भी भीड़ रहे सबको रूम मिलेंगे, इतनी आश्वासन मिलेगा। और सन्मति न्यूज़ चैनल, सन्मति वाणी चैनल यहाँ पर आए हैं, उनके लिए हार्दिक स्वागत करते हैं। हम भविष्य में भी हमारा सहयोग करें और यहाँ पे आते जाते रहेंगे, ऐसी आशा करते हैं। जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रशांत पांडरकर। मैं यहाँ पे जो मूलनायक पाठराम भगवान का मंदिर है वहाँ पे पुजारी हूँ। श्रीमंत नाथूसा पासूसा कलमकर, उनकी पुण्य ही है जो ये धरोहर अभी साबुत टिकी है। नहीं तो अपना गिरनार जी और शिखर जी होने में कोई टाइम नहीं लगता था। उनकी पुण्य की वजह से उन्होंने अंग्रेजों के ज़माने में ये पूरा पहाड़ जो है अपने क्षेत्र अंग्रेजों के ज़माने में खरीद लिया है। तब से अपनी धरोहर